जय श्री राम। आप सुन रहे हैं द वैदिक ट्रायल। रात्रि की कालिमा में चंद्रमा पूर्ण तेज से चमक रहा था। हवाओं में एक विचित्र कंपन था। वो पूर्णिमा थी और उस दिन सोमवार भी था, परंतु किसी के जीवन में उजाला नहीं था, खासकर उस स्त्री के जीवन में जिसका नाम था अदिति। अदिति एक निर्धन ब्राह्मणी थी जिसका भाग्य जैसे जन्म से ही शापित था। उसका पति विनायक एक मंदबुद्धि किसान था और वर्षों से रोगग्रस्त पड़ा था। उसके 2 छोटे बच्चे भूख से रोते रहते। गांव वाले उसे अपशगुनी कहकर बुलाते, पर अदिति के पास एक ही सहारा था, उसकी श्रद्धा, उसका भक्ति भाव और उसकी शिव में अटूट आस्था। उसने कई बार सोमवार का व्रत किया था, पर इस बार यह पूर्णिमा सोमवार का योग था। उसने सुना था अपनी बूढ़ी दादी से, जब पूर्णिमा सोमवार को मिले और यदि उस दिन कोई स्त्री सच्चे भाव से शिव को जल चढ़ाए तो उसके भाग्य का पृष्ठ बदल सकता है। उस दिन अदिति ने उपवास किया। उसने अपने आंगन की कच्ची मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और स्नान करके चुपचाप वहीं बैठ गई। घर में अन्न नहीं था, पति कराह रहा था और बच्चे भूख से सुस्त पड़े थे। उसने एक बात ठानी, हे भोलेनाथ, आज मैं जल ही जल चढ़ाऊंगी, पर तब तक चढ़ाती रहूंगी जब तक आप मुझे दर्शन न दें। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, अदिति ध्यानस्थ होती चली गई। एक गहराई, एक दिव्यता उसके चेहरे पर उतर आई। पूर्णिमा की चांदनी में उसका चेहरा चमकने लगा। तभी उसके मन में एक आभा का संचार हुआ। अचानक उसकी आंखें बंद हो गई और सामने खड़ा था एक वृद्ध त्रिशूलधारी साधु। उसने कहा, स्त्री, तू कौन है जो इस काल में तप कर रही है? अदिति बोली, मैं वो हूं जिसके पास खोने को कुछ नहीं, पर पाने को शिव की कृपा चाहिए। वृद्ध मुस्कुराया। वो अदिति की आंखों में कुछ देर देखता रहा, फिर बोला, तेरा व्रत स्वीकार हुआ। कल सूर्योदय से पहले तू एक स्वप्न देखेगी, उसमें तेरा मार्ग छिपा होगा। याद रखना, शिव परीक्षा लेते हैं, फिर वरदान देते हैं। इतना कहकर वृद्ध लुप्त हो गया। अदिति की आंखें खुली। वहां कोई नहीं था। अब क्या था वो स्वप्न? क्या शिव ने सच में उसकी पुकार सुनी? कौन था वह साधु और कैसे बदलेगी अदिति की किस्मत? एक पूर्णिमा सोमवार के व्रत से रात बीत चुकी थी। पूर्णिमा की चांदनी अब मध्यम पड़ने लगी थी, पर अदिति अभी भी वही बैठी थी, मिट्टी के शिवलिंग के सामने ध्यान में लीन। अचानक जैसे नींद ने उसे जकड़ लिया। वो स्वप्न में चली गई। स्वप्न में वो खुद को एक गुफा में खड़ी पाती है। वहां एक दिव्य प्रकाश है। गुफा की दीवारों पर त्रिशूल, नाग, डमरू और ओंकार के चिन्ह खुदे हुए हैं और ठीक सामने भगवान शिव स्वयं विराजमान है, ध्यान की मुद्रा में। अदिति की आंखें छलक जाती है। वो गुफा की भूमि पर गिर पड़ती है और कहती है, हे महादेव, अब तो मुझ पर कृपा करें। मेरे बच्चों को भूख से मुक्ति मिले, मेरे पति को आरोग्य मिले, मुझ पर इस जीवन का भार न रहे। तभी शिव अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी दृष्टि जैसे सृष्टि को छूती है। वे कहते हैं, अदिति, जीवन में दुख कर्म का परिणाम है, पर कर्म को त्याग नहीं, तब से बदलना पड़ता है। तेरा व्रत, तेरा तपय और तेरा समर्पण मुझे स्वीकार है। अब तू एक कार्य कर, अगली पूर्णिमा तक हर सोमवार को एक समय का व्रत रख और एक विशेष स्थान है जहां गंगा 3 धाराओं में बहती है और जहां एक टूटा हुआ शिवलिंग पड़ा है। तू वहां जाकर उसी शिवलिंग पर जल चढ़ाना, तेरा मार्ग वहीं से खुलेगा। अदिति ने पूछा, भगवन, वो स्थान कहाँ है? शिव मुस्कुराए, जिस दिन तू चलने का निश्चय करेगी वही रास्ता तेरे सामने खुल जाएगा। मन को मत सुन, आत्मा को सुन। अचानक स्वप्न टूट गया। अदिति की आंखें खुली। सुबह हो चुकी थी। वो उठी, देखा उसका पति विनायक धीरे धीरे सांसें ले रहा था और उसके चेहरे पर थोड़ी चेतना थी।
बच्चे अब पहले की तरह रो नहीं रहे थे। अदिति जान गई, ये शिव की कृपा की प्रथम किरण थी। अब उसके मन में केवल एक बात थी, मुझे उस स्थान तक पहुंचना है जहां टूटा हुआ शिवलिंग है और गंगा 3 धाराओं में बहती है। ये मेरा व्रत नहीं, मेरी मुक्ति का मार्ग है। क्या अदिति उस रहस्यमयी स्थान को पाएगी? क्या उसका ये नया संकल्प और व्रत उसे अगले चरण तक ले जाएगा? क्या शिव का मार्ग सरल होगा? अदिति ने अगले सोमवार से व्रत शुरू किया और एक सुबह सिर पर एक छोटी गठरी बांध अपने बच्चों को पड़ोसिन के पास छोड़ गंतव्य की ओर निकल पड़ी। वो नहीं जानती थी रास्ता क्या है, पर उसका विश्वास उसे खींच रहा था। तीसरे दिन जब वो एक सूने जंगल में पहुंची, भूख और थकान से उसका शरीर कांप रहा था। तभी सामने एक चोरों का दल आ गया। नेता ने कहा, इस औरत के पास कुछ नहीं, पर इसे हमारे साथ चलना होगा। अदिति चुप रही। तभी अचानक पेड़ों से एक काला नाग निकलकर उनके बीच आ गया। चोर डर के मारे भाग खड़े हुए। वो जान गई, महादेव की रक्षा उसके साथ है। वो एक गांव पहुंची जहां मंदिर के पुजारी ने उसे ठहरने दिया। अदिति ने उसे अपने स्वप्न का वर्णन किया। पुजारी ने ध्यान से सुना और कहा, एक पुराना स्थान है त्रिधारेश्वर, वहां गंगा 3 धाराओं में बहती है और एक टूटा हुआ शिवलिंग है, पर वो स्थान अब निर्जन है। अदिति ने निश्चय किया, वही जाना है। रात को उसे फिर स्वप्न आया। एक वृद्ध साधु ने कहा, तेरा एक बीज बोया गया है, वृक्ष तभी उगेगा जब तू अंतिम व्रत वहां करेगी। अदिति ने 5 सोमवार पूरे कर लिए थे। अब अंतिम सोमवार आने वाला था। वो पर्वतों के मध्य एक खड़ी चढ़ाई पर थी। शरीर जवाब दे रहा था। उसी क्षण उसे एक वृद्धा मिली जो रो रही थी। उसका पोता गुम हो गया था। अदिति ने अपने व्रत का समय होते हुए भी उस वृद्धा की मदद की। जंगल में खोजकर उस बालक को ढूंढा और उसे लौटा दिया। वृद्धा बोली, तू केवल भक्त नहीं, तू मां है। शिव तुझे देख रहे हैं। अंत एक सवेरे वो स्थान सामने था, 3 धाराओं में बहती हुई पवित्र गंगा और बीच में एक टूटा जर्जर शिवलिंग। अदिति ने वही स्नान किया, एक छोटा दीपक जलाया और मिट्टी से बनी अपनी जलकुंभ से शिवलिंग पर जल चढ़ाया। हवा थम गई, परिंदे चुप हो गए, मानो स्वयं भोलेनाथ सुन रहे। जल चढ़ाते ही अदिति को एक झंकार सुनाई दी, जैसे डमरू बजा हो। शिवलिंग से प्रकाश निकला। सामने वही वृद्ध साधु प्रकट हुए, पर इस बार उनका स्वर तेज और दिव्य था। अदिति, तेरा तप पूर्ण हुआ। तेरा संकल्प मेरी भक्ति की पराकाष्ठा था। अब मांग जो चाहे, पर ध्यान रहे, शिव जो देते हैं उसका मूल्य कर्म से चुकाना होता है। अदिति ने कहा, मैं अपने पति का रोग, अपने बच्चों की भूख और मेरे हृदय की व्यथा, इन सब का अंत चाहती हूं। शिव बोले, तेरा वरदान स्वीकार है, पर इसके लिए तू अपनी अंतिम परीक्षा देगी। लौटने के बाद तुझे एक निर्णय लेना होगा जो तुझे विचलित कर सकता है। वो झुकी, जो भी होगा मैं सह लूंगी। गांव लौटने पर अदिति ने देखा, उसका पति उठकर खेत पर गया हुआ था। बच्चे हंस रहे थे, पड़ोसी आदर से देख रहे थे। पर उसी रात गांव में एक रोग फैल गया। ग्राम प्रमुख ने कहा, किसी एक को इस पाप का भार लेना होगा, अन्यथा रोग फैलेगा। गांव वालों ने अदिति को देखा, वही तपस्विनी है, वही शुद्ध है, वही करे बलिदान। अदिति ने शिव को स्मरण किया और कहा, अगर मेरे तप से किसी की रक्षा हो सकती है तो मैं स्वयं को समर्पित करती हूं। वो गांव के जलकुंड में चली गई और शिव का नाम लेकर उसमें समा गई। अचानक प्रकाश फैला, रोग समाप्त हो गया और उस रात गांव के मंदिर में शिवलिंग पर जल स्वयं गिरा, जैसे आकाश से। लोग बोले, वो स्त्री नहीं, वो शिव की शक्ति थी। ये थी पूर्णिमा सोमवार की कथा, जहां एक स्त्री के व्रत, श्रद्धा और बलिदान ने गांव को बचाया और शिव ने उसे अमरत्व दिया। जय श्री राम।
अगर आपको ये आध्यात्मिक कथा हृदय को छू गई हो तो चैनल द वैदिक ट्रायल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी श्रद्धा कमेंट में व्यक्त करें। हर सप्ताह हम लाते हैं ऐसे दिव्य अनुभव जो आत्मा को शांति दें और मन को ध्यान में लगाएं। हमसे जुड़े रहें सत्य, श्रद्धा और सनातन की खोज में। हर कथा एक संदेश है और हर संदेश एक जीवन परिवर्तन। जय श्री राम।